हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू टारगेट ग्रुप। आज हमारा एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टारगेट का दूसरा दिन है। जैसा कि आज नोटिस आई, एसएससी ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो हमारा सीईटी रहने वाला है, जो हमारा सीईटी होगा वो अब सीईटी नहीं होने वाला 2024 में। ओनली एसएससी हमारा एग्ज़ाम लेगा। तो जैसा कि हमने बताया था, हमें मिलने वाले थे, हमने 7 से 8 महीने का आपसे बात की हुई थी। तो अब एसएससी ने साफ साफ दिखा है कि 9 से 10 मंथ आपके लिए टारगेट के लिए, आपके पढ़ाई के लिए टाइम मिलने वाला है। यदि आपने जी जान से 6 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके कंधे पर सितारे होंगे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एसएससी ने क्या नोटिस जारी किया है। एसएससी के ने ये नोटिस जारी किया जो आपके सामने है। उन्होंने जारी किया कि जो आपके एग्ज़ाम हैं 2024-25 सेशन के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्होंने दिवाली के पहले पहले ही सारे नोटिस निकाल दिए कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। यानी कि दिवाली का एसएससी ने सबसे अच्छा गिफ्ट आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। जैसे कि आप बात करें कि स्टेनो ग्रुप सी की जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो 5 जनवरी की हो रहने वाली है, क्लोजिंग डेट 25 जनवरी, और आप जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल से मई मंथ में हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, डेट अभी श्योर नहीं है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कुछ एग्जाम बता दें, सिलेक्शन पोस्ट का होता है तो आपका वो 1 फरवरी से एडवर्टाइजमेंट डेट है, और क्लोजिंग डेट आप 28 फरवरी तक, यानी कि एग्ज़ाम आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो अप्रैल और मई में होगा। यानी कि एसएससी ने इलेक्शन के बाद ही सारे एग्ज़ाम कराएगी, और ये 2 से 3 महीने में, आपके 3 से 4 महीने में सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। दिल्ली पुलिस, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, दिल्ली पुलिस की बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो उसका एक जो एडवर्टाइजमेंट डेट आएगी 15 फरवरी को। एग्ज़ाम होगा आपका 14 मार्च को, सॉरी 14 मार्च तक आपकी डेट है, और एग्ज़ाम है आपका मई से जून में। तो बात करें सेशल की, सेशल आपका 2 अप्रैल 2024 को डेट निकली। एडवर्टाइजमेंट फॉर्म आप 1 मई तक फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में कराया जाएगा। वैसे ही बात करें एमटीएस की, एमटीएस आपका 7 मई 2024 को फॉर्म आएगा, 6 जून तक आप फिल कर सकते हैं, और जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की बात करें जो एसएससी सीजीएल का होता है, जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती, जो एसएससी कंडक्ट करवाती सीजीएल एग्ज़ाम, वो आपका फॉर्म आएगा 11 जून को, फिल कर सकते हैं आप 10 जुलाई तक, और आपका जो एग्ज़ाम होगा सितंबर से अक्टूबर 2024 में करा लिया जाएगा। यानी कि एसएससी ने इस प्रकार डिजाइन किया हुआ है कैलेंडर कि एसएससी चुनाव के 3 से 4 महीने के अंदर सारे एग्जाम करवा सके। जैसा कि एसएससी जीडी, जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम पे, तो उसका जो नोटिफिकेशन है 27 अगस्त को आएगा। 27 सितंबर तक डेट रहने वाली है, यानी कि फिट 1 महीना डेट रहने वाली है, और इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच करा लिया जाएगा। यानी कि अगर बात करें नेट हम सीजीएल एग्ज़ाम की, तो सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आपके 9 से 10 मंथ आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना है, और अभी आपका चल के आ रहा है, नवंबर चल रहा है, यानी कि पूरे पूरे 10 महीने आपके पास हैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करने के लिए। आप आराम से अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो 9 से 10 महीने पे आप अपने बॉडी पे वर्दी पा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको रोज़ बताया था कि डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, और ये 8 PM को आपको मिलेगा। तो जिसको आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करना होता है, जिन्होंने फर्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, वो जाके सबसे पहले फर्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट करें। चलिए आते हैं अपने टारगेट में। तो मैथ की बात करते हैं। तो डे 2 है आज हमारा, कल डे फर्स्ट हमने करवा दिया था कि डे फर्स्ट में आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने डे फर्स्ट में मॉक टेस्ट दिया था, तो आप सभी ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो आज अटेम्प्ट कर लेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद मॉक एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप मॉक एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। मॉक टेस्ट देने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि आप मॉक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था, एनालिसिस आपको एक डिटेल मैनर से करना है, बिल्कुल डिटेल तरीके से करना है। तो आज आपको ज्योमेट्री का डे 2 है। टोटल 8 दिन में आपको ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है। तो हमने आपको बताया था कि 350 से 400 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं इस चैप्टर से, और आज आपको 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। सेल्फ स्टडी आप कहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, गगन सर की बुक है।
अभी एक नई बुक लॉन्च हुई है गगन सर की, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट किंग के नाम से, आप उसको भी ले सकते हैं। राकेश सर की क्लास नोट से आप कर सकते हैं या किसी PIQ बुक से आप कर सकते हैं। ऑप्शन अगला है पेड कोर्स। यदि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप पेड कोर्स से कर लें, या आप किसी यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको लिंक दे रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से आप गगन सर की 18 घंटे की ज्योमेट्री की क्लास से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इंग्लिश वोकैब सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वोकैबुलरी ही अगर आपकी अच्छी है तो आपकी इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर बन जाता है। तो स्टार्ट सबसे पहले आपको डेली हमने बताया था 20-25 क्वेश्चन करने हैं। वन वर्ड कल हमने 1 से 25 तक दिया था, आज 26 से 50 ईडियम और वन वर्ड दोनों आपको करने हैं। बुक लिस्ट कल हमने आपको बता ही दी थी, फिर से आज बता देते हैं। ब्लैक बुक यदि आपके पास है तो सबसे बेस्ट है ग्रामर के लिए, ग्रामर में जो वोकैबुलरी है उसके लिए ब्लैक बुक सबसे बेस्ट होती है। और फिर अगर ग्रामर की बात करें तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी है, आप जहाँ से करना चाहें आप वहाँ से भी कर सकते हैं। रीजनिंग का जो टॉपिक होता है आप 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, अलग से कोई चैप्टर अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको जाना है किसी भी एप्लीकेशन में, वहाँ से आपको 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट देना है और देखना है कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं और कहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हैं। जब आप उस सेक्शनल टेस्ट को देंगे, टेस्ट देने के बाद आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लिया और कहाँ पे रॉन्ग हुआ आपका। ऑनलाइन मोड पे आप दे सकते हैं टेक्स्ट बुक से या अनदर किसी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन से। कैसे अभिनय मैथ भी आपका आ रहा है तो अभिनय मैथ से भी आप ₹1 में ज्वाइन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन कोई आपके पास बुक है, जैसे किरण की बुक आ रही है आजकल, एक और घटना चक्र के नाम से बुक आती है, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके में टारगेट आपको मेन कल से मिलेगा। आज सिर्फ आपको करना क्या है, 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट देना है और देखना है जीएस में आपका कितना स्कोर बन रहा है। जीएस का आप सेक्शनल टेस्ट देंगे कहाँ से, टेक्स्ट बुक या अभिनय मैथ एप्लीकेशन से, या अनदर आपने कोई अदर मॉक टेस्ट परचेज किया हुआ है तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ऑफलाइन बुक आपके पास बहुत सारी होंगी, जीके की NCERT होगी या अदर कई सारी बुकें हैं, जैसा कि किरण ने भी अभी किरण पब्लिकेशन की अभी न्यू एडिशन लॉन्च हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन का आप सेक्शनल टेस्ट लेना है। ऑफलाइन ऑनलाइन आप किसी भी मोड पे दे सकते हैं। आपको हमने बताया था टारगेट साथ साथ डेली आपको ये भी करना है कि 20 तक टेबल आपको कंप्लीट करना है, स्क्वायर 1 to 30 तक करना है, और आपको अगर कहीं आप अपने सामने स्टडी टेबल के सामने आप इसको चिपका भी सकते हैं, जिससे आप बार बार देखेंगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। 30 मिनट तक इंग्लिश रीडिंग आपको करनी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिया हुआ था कि आप नॉवेल या न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। नॉवेल आपको हमने कहा था अगर आप बिगनर हैं, नए बच्चे हैं, तो आप चेतन भगत से कर सकते हैं। यदि आपके पास और कोई अपना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या कोई भी आपको रीड करना है, आप किसी भी क्लास की बुक ले लीजिए, NCERT बुक या कोई भी इंग्लिश बुक, आप वहाँ से रीड कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए आपको पर डे टाइपिंग जरूर करना है, 5 मिनट की टाइपिंग आपको करना है अभी से। ओनली ज़्यादा टाइम नहीं देना, ओनली 5 मिनट, धीरे धीरे आपको बटनों का नॉलेज करना है, हाथ आपको बैठाना है। और डेली 15 मिनट कैलकुलेशन तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मैथ के 25 होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, जिनको आपको 40 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि 1 आवर का टाइम होता है जिसमें GS आपको करना है और इंग्लिश भी करना होता है। तो GS में आप कम से कम टाइम पे और इंग्लिश में आप GS और इंग्लिश आप 15 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। जो 40 मिनट का टाइम बचे, 45 मिनट का, 40 मिनट में आप पेपर सॉल्व करेंगे, 5 मिनट आप उसको रिचेक करेंगे कि आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग मैथ रीजनिंग में रॉन्ग तो नहीं किया हुआ है। इसलिए कैलकुलेशन आपके लिए मस्ट है कि कैलकुलेशन आपको करना ही करना, प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। तो इतना ही आज के लिए आपका टारगेट दिया गया है। धीमे धीमे आपका टारगेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे कल हमने थोड़ा सा कम दिया, आज हमने बढ़ाया, तो धीरे धीरे इसी प्रकार से टारगेट आपका इंक्रीज किया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे SSC एस्पिरेंट चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।